Good morning students. Today I am going to discuss with you experiment 1 of class 12, and that is to determine resistance per centimeter of a given wire by plotting a graph between potential difference and current. So students, basically इसमें हमें क्या करना है, एक वायर है उसका रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ कैलकुलेट करेंगे हम. Okay, and the wire which we are going to use will be a constant wire. So please have a look over this. ये मैंने आपके लिए एक रीडिंग टेबल बनाई है क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट में हमारे पास जो अपैरेटस होंगे वो एज सच होंगे, लाइक वी विल बी हैविंग बैटरी एलिमिनेटर, एमीटर, वोल्टमीटर एंड रियोस्टेट कनेक्टिंग वायर्स. अब आपको पता है वोल्ट मीटर क्या है. वोल्ट मीटर से हम वोल्टेज लेते हैं. ओके, वोल्ट्स की रीडिंग आती है. एमीटर किस लिए है, आपका करंट की रीडिंग आती है. करंट को मेजर करने के लिए, टू मेजर करंट वी नीड एन एमीटर. टू मेजर वोल्टेज वी नीड अ वोल्ट मीटर. यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर्स एंड यूनिट ऑफ वोल्टेज इज volts. तो आपको क्लियर है कि टू डिवाइसेस वी विल यूज वोल्टमीटर टू मेजर वोल्टेज एंड योर एमीटर टू मेजर करंट. फिर हम यूज करेंगे इसमें रियोस्टेट. रियोस्टेट का फंक्शन क्या है, इट इज यूज्ड एज अ वेरिएबल रेजिस्टर. वेरिएबल क्या होता है, चेंजेबल. रेजिस्टेंस को चेंज करने के लिए, वेरी करने के लिए हम रियोस्टेट यूज करेंगे और इसमें बैटरी एलिमिनेटर लगाएंगे. वाई, बिकॉज वी नीड दी सोर्स ऑफ करंट. ये मैं आपको दिखाऊंगी while taking the readings. So I have already taken the readings from the setup which I will be showing you after some time. For the timing, please have a look over the reading table. जो रीडिंग टेबल मैंने यहाँ बनाई है बच्चों, उस रीडिंग टेबल में आप देख सकते हैं कि वोल्ट मीटर रीडिंग है. वोल्ट मीटर में जो वोल्ट्स आएंगे, ठीक है, क्योंकि हम उससे वोल्टेज को मेजर करते हैं. उसके बाद स्टूडेंट्स, मैंने एमीटर की रीडिंग मुझे लेनी होगी. एमीटर की रीडिंग में क्या होगा, एमीटर में जो आपकी रीडिंग्स आएंगी वो हम नोट डाउन करेंगे. अब क्योंकि इसमें हमें कैलकुलेट करना है रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर ऑफ अ गिवन वायर, तो यहाँ से कैलकुलेट होगी रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आता है V इज इक्वल टू आई आर. आर क्या हो जाएगा, V अपॉन आई. तो यहाँ पे आपका R1, R2, R3, R4 निकलेगा. मैंने क्या किया है, 4 रीडिंग्स ली हैं, ठीक है, 4 रीडिंग्स ली हैं. अब मैं आपको रीडिंग से पहले बताती हूँ बेटा कि रेंज ऑफ एमीटर, रेंज ऑफ वोल्टमीटर, लीस्ट काउंट ऑफ एमीटर, ये क्या है. देखिए, एमीटर का रेंज ये है कि जो आपका एमीटर है वो 0 से, उसकी लास्ट रीडिंग क्या है, फर्स्ट इज 0, और जो उसका लास्ट काउंट है वो क्या है, मतलब 0 से स्टार्ट होकर वो कहाँ पे ख़त्म होता है, वो है आपका कि उस एमीटर की रेंज क्या है. ओके, सो प्लीज़ हैव अ लुक. सो स्टूडेंट्स, 0 to 3 एम्पियर्स. इसका मतलब समझे आप, एमीटर आपका स्टार्ट हो रहा है 0 से, और कैसे इसका लास्ट रेंज क्या जा रहा है, इसका 0 से 3 जा रहा है, वो मैं आपको दिखाऊंगी सेटअप में. वोल्ट मीटर का रीडिंग इसमें क्या जा रहा है, सेम है 0 to 3. अब एक अनदर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपका फैक्टर आता है इसमें, लीस्ट काउंट. हम जब भी कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो उन डिवाइसेस का हमें लीस्ट काउंट निकालना है. ओके, तो यहाँ पे हम एमीटर और वोल्टमीटर दोनों का ही लीस्ट काउंट कैलकुलेट करेंगे. मैं आपको बताती हूँ कि एमीटर का लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं. लीस्ट काउंट ऑफ एमीटर 10 डिविजन्स में 0.5 एम्पियर्स होते हैं. स्टूडेंट्स, डोंट वरी अबाउट दिस.
ये डिविजन्स मैं आपको एमीटर में दिखाऊंगी एक्सपेरिमेंट में। फिलहाल आप थ्योरेटिकली इसे देखिए। 10 डिविजन्स बराबर हो गए 0.5 एम्पियर के। तो 1 डिवीजन क्या हो जाएगा, 0.5 डिवाइडेड बाय 10। 10 से डिवाइड करने पर क्या मिलेगा, 0.05 एम्पियर। 0.05 एम्पियर, ये आपका क्या आया है, लीस्ट काउंट ऑफ एमीटर। सेम जैसे कि एमीटर का रेंज है 0 to 3, वोल्ट मीटर का रेंज है 0 to 3, सेम है। एमीटर में 10 डिविजन्स किसके इक्वल है, 0.5 एम्पियर के। वोल्ट मीटर में भी सेम है बेटा, 10 डिविजन्स इक्वल्स टू 0.5 वोल्ट्स। तो 1 डिवीजन क्या होगा, 0.5 by 10 and that will be 0.05 volts। 0.05 volts। तो इन दोनों का जो लीस्ट काउंट है दैट इज सेम। अब आता है लेंथ ऑफ वायर। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था कि यहाँ पे वी आर गोइंग टू यूज अ कॉन्स्टेंटन वायर, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी सेटअप में। ओके, कॉन्स्टेंटन वायर का मैंने सबसे पहले विद द हेल्प ऑफ द मीटर स्केल आई हैव मेजर्ड द लेंथ ऑफ द कॉन्स्टेंटन वायर। वो मेरी लेंथ हमारी कितनी निकल के आई थी, 26.5 सेंटीमीटर्स। ओके, सो नाउ कमिंग टू द रीडिंग्स किस तरीके से आई थी आपकी, जब वोल्ट मीटर का नीडल 0 वोल्ट्स पे था। ओके, वोल्ट मीटर का जो नीडल था जब 0 वोल्ट्स पे था तब मुझे एमीटर क्या रीडिंग दिखा रहा था, एमीटर दिखा रहा था 1 एम्पियर। ओके, ये मैं आपको रीडिंग्स लेके दिखाऊंगी सेटअप में। बेटा जब वोल्ट मीटर में 1 वोल्ट आया तो एमीटर में कितना आ गया, 4 एम्पियर। जब वोल्ट मीटर में 2 वोल्ट्स आए तो यहाँ पे क्या आ गया, 7 एम्पियर। 3 वोल्ट्स पे 11 एम्पियर। अब आप ये सोच रहे होंगे कि 0.05 से इंटू किया है, व्हाट इज दिस, दिस इज नथिंग, दिस इज लीस्ट काउंट ऑफ वोल्ट मीटर, दिस इज लीस्ट काउंट ऑफ एमीटर। हमें क्या करना होता है, व्हेन एवर वी टेक रीडिंग्स, तो हम क्या करते हैं, उन रीडिंग्स को 1 by 1 लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करते हैं एंड दिस विल बिकम आवर फाइनल रीडिंग। तो यहाँ पे वोल्ट मीटर की जो भी रीडिंग आई है उसको किससे इंटू कर दिया, लीस्ट काउंट ऑफ वोल्ट मीटर। 1 रीडिंग आई है, दिस इज फर्स्ट रीडिंग, दिस इज सेकेंड रीडिंग, मैंने 4 रीडिंग्स हैं। ओके, 1 को इंटू किया 0.05 से, तो एज सच आई एम गेटिंग द कैलकुलेशन पार्ट। तो बेसिकली वी नीड टू मल्टीप्लाई द रीडिंग्स बाय द least count and this will become your final readings. Now बेटा आपका लास्ट कॉलम है R इक्वल्स टू V बाई I। तो जब आपको R1 कैलकुलेट करना है कैसे करेंगे, V1 अपॉन I1। तो ये आपका V1 है, ये आपका I1 है। R2 कैसे कैलकुलेट होगा, V2 बाई I2, R3 V3 बाई I3 एंड R4 V4 बाई I4। तो इससे आपके पास में यू विल गेट 4 रीडिंग्स ऑफ रेजिस्टेंसेस, R1, R2, R3 एंड R4। अब आपको क्या करना है, इन चारों का आप मीन निकालेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, R मिलेगा। क्या मिलेगा, R, जो कि मैं आपको यहाँ शो करती हूँ। See students, मीन आर आपका कैसे कैलकुलेट होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 डिवाइडेड बाय 4। अब R1 आपका है 0 प्लस 0.25 प्लस 0.28 प्लस
0.27। इन सबको ऐड करेंगे, डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे, आपको मिल जाएगा मीन रेजिस्टेंस। सो प्लीज कैलकुलेट करिए स्टूडेंट्स, ट्राई दिस। Okay, fine. As I have calculated, it is coming out to be 0.80 divided by 4. Okay. Now 0.80 divided by 4, it will give you 0.20 ohms. Okay. So this is your mean resistance. But in the result, we need to calculate resistance पर सेंटीमीटर ऑफ द गिवन वायर। सो रेजिस्टेंस आपका मैंने कितना कैलकुलेट किया यहाँ पे 0.20 डिवाइडेड बाय 26.5 ओके। दिस इज योर 0.20 डिवाइडेड बाय 26.5। यूनिट क्या होगा इसका? ओम्स पर सेंटीमीटर। दिस इज योर R/L। सो स्टूडेंट्स, यहाँ से आप R/L कैलकुलेट कर सकते हैं। आप इसको डिवाइड कर दीजिएगा, जो वैल्यू आएगी दैट विल बी द वैल्यू ऑफ R/L, दैट इज रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर ऑफ द गिवन वायर, जो कि हमसे पूछा गया है। अब बेटा इसमें आता है ग्राफ, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ग्राफ हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे वोल्ट मीटर के बीच में और एमीटर के बीच में। वोल्ट मीटर की रीडिंग्स मैंने ली है एक्स एक्सिस पे, एंड द रीडिंग्स ऑफ एमीटर आई हैव टेकन इट ऑन द वाई एक्सिस। अब आपको पता ही है कि वोल्ट मीटर और करंट के बीच में जो ग्राफ जाता है इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन। तो जब हमने इन दोनों रीडिंग्स के बीच में ग्राफ बनाया है तो इट इज़ कमिंग आउट टू बी अ स्ट्रेट लाइन। रीडिंग्स कैसे ली है? 0.05, 0.1, 0.15। कहाँ पे लिया है हमने? एक्स एक्सिस पे वोल्ट मीटर की। एमीटर की रीडिंग्स ली हैं हमने वाई एक्सिस पे। क्या ली है? 0.05, 0.2, 0.35, 0.55। सो दिस इज द रीडिंग्स फॉर एमीटर एंड दिस इज द रीडिंग फॉर वोल्ट मीटर। So students, this is about the theoretical part of this experiment. Now, how I have calculated this reading through the experimental setup, I will be showing you shortly. Okay? So please have a look over it.